नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्रॉन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है वो है जर्मनी की वीज़ा अपॉइंटमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो बहुत सारे बच्चों के अभी फ़ोन आ रहे हैं बार बार, सर जर्मन कब वीज़ा अपॉइंटमेंट खोलेगा, कब हम अपनी फ़ाइल जमा करवा पाएंगे। तो अभी जर्मन की जो अपडेट है वो भी मैं बताऊंगा कि जितनी भी बच्चों ने पहले अपनी अपॉइंटमेंट ली हुई थी, चाहे वो फैमिली रीयूनियन केसेस की थी, चाहे वो स्टूडेंट वीज़ा की थी, बट ड्यू टू कोविड के कारण वो अपनी फाइलें एम्बेसी में सबमिट नहीं कर पाए, तो वो बच्चे हमें इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करें जिन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले ली हुई थी। मैं फिर बता दूं, जिन्होंने ऑलरेडी अपॉइंटमेंट ले ली थी बट उनकी फ़ाइल एम्बेसी में नहीं जा पाई, तो वो अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करवाना चाहते हैं। मैं स्पेशली जो फैमिली रीयूनियन केसेस हैं वो हमें जल्द से जल्द संपर्क करें, और जो अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं वो भी हमें संपर्क करें अपनी अपॉइंटमेंट को रीशेड्यूल करने के लिए, क्योंकि उनकी हम अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल में 100% हेल्प कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, जब आप हमें अपने डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, उनको चेक करने के बाद मैं बताऊंगा कि आपकी अपॉइंटमेंट रीशेड्यूल हो सकती है या नहीं हो सकती। तो दूसरा कि अभी जर्मन एम्बेसी ने कौन कौन सी कैटेगरी की अपॉइंटमेंट ओपन की है। तो जर्मन एम्बेसी ने अभी तक सिर्फ जो बच्चे मास्टर डिग्री करने के लिए जाना चाहते हैं, चाहे वो कंडीशनल है चाहे वो अनकंडीशनल है, उनके लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट ओपन कर दी हुई है। दूसरी कैटेगरी है जो पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं, जिन्होंने वहाँ से पीएचडी का एडमिशन आया है, उनके लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑलरेडी ओपन कर दी हुई है। और थर्ड वन है जिन बच्चों ने वहाँ पर वर्क परमिट के लिए जाना है, हाईली स्किल्ड वाले नहीं, हाईली स्किल्ड, जो कि अंडर ब्लू कार्ड कैटेगरी के थ्रू जर्मन का अपना वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑलरेडी ओपन कर दी हुई है। तो अगर आपकी अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इमीडिएटली हमें संपर्क करें, तो हम आपको गाइड कर सकते हैं कि हम आपको अपॉइंटमेंट किस डेट की प्रोवाइड कर सकते हैं। तो दूसरा ये है कि अगर आपने जर्मन में हायर स्टडीज़ के लिए जाना है वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, क्योंकि मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार कि हम एक्सक्लूसिवली वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ डील कर रहे हैं, तो उनमें हम आपका एडमिशन ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर हर एक यूनिवर्सिटी ऑलरेडी ओपन हो चुकी है। इवन अभी कुछ दिन पहले मैंने बच्चे का पोर्टफोलियो डाला था, उसका जो कि अभी ट्रैवल किए, 2 बच्चे हमारे ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं, वहाँ से उसका रीस्टैंपिंग वीज़ा करवाया, फिर वहाँ से प्रेजेंस लेटर मंगवाने के बाद दे ऑलरेडी रीच्ड इन जर्मनी। इवन अभी हमारे पास कुछ ऐसी क्वेरीज आ रही हैं जिन बच्चों ने अपना रीस्टैंपिंग के लिए एम्बेसीज़ में फ़ाइल डाली थी, लेकिन एम्बेसीज़ ने उनको वीज़ाज़ नहीं दिए, उन्होंने उनकी फ़ाइल वापस रिटर्न कर दी है कि आप न्यू अपॉइंटमेंट डाल के अपना दोबारा वीज़ा डालें, हम आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं करेंगे ड्यू टू लैक ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स। तो अगर आप उस केसेस से भी रिलेटेड हैं, अगर आपको इस टाइप की भी कोई प्रॉब्लम है, तब भी आप हमें संपर्क करें, हम आपका वीज़ा दोबारा रीस्टैंपिंग करवा सकते हैं, उसमें भी हम आपकी 100% हेल्प कर सकते हैं। तो इवन अगर आपका वीज़ा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है किसी भी शेंगन कंट्रीज़ का, इवन अभी कल मैंने एक वीडियो डाली थी, इटली की बीएफएस ने भी अभी डी वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट स्टार्ट कर दी हुई है, उन्होंने अपनी डीओवी के लिए भी अभी अपना पोर्टल के ऊपर स्टार्ट कर दिया प्रोसेस, जिन बच्चों ने वहाँ पर हायर स्टडीज़ के लिए जाना है इटली में। तो अगर आपकी इटली से भी रिलेटेड कोई क्वेरी है, चाहे आपने फैमिली रीयूनियन केसेस हैं, चाहे आपका वीज़ा ऑलरेडी एक्सपायर हो चुका है, आपने रीस्टैंपिंग करवाना है, तब भी आप क्रॉन इमिग्रेशन को इमीडिएटली संपर्क कर सकते हैं। क्रॉन इमिग्रेशन आपकी 100% हेल्प कर सकती है। इवन किसी भी कंट्री का आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है डी वीज़ा के लिए, चाहे वो टेम्परेरी रेजिडेंसी एक्सपायर हो चुकी, चाहे पीआर आपकी एक्सपायर हो चुकी, चाहे आपका किसी भी कंट्री का पासपोर्ट एक्सपायर हो चुका है, ऑलरेडी आप इंडिया में स्टक हो चुके हैं, वापस जाना चाहते हैं, तो आप एटलीस्ट हमें संपर्क करें, हम आपको अच्छी गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अभी कुछ और भी अपडेट्स करूंगा कि पिछली वीडियोस, हमारी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर फॉर स्टडी इन शेंगन कंट्रीज़ की, आप उनको भी ब्राउज करके देख सकते हैं। तो अभी हमारे पास कुछ इनटेक्स हैं जो फेब के ओपन हो चुके हैं। पिछली वीडियो में भी बताया था, जिन बच्चों ने फिनलैंड फेब इनटेक में जाना है, तो उसकी जो लास्ट डेट है वो है 15 सितंबर। 15 सितंबर से पहले अगर आप हमें संपर्क कर सकते हैं तो हम आपका फिनलैंड में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन करवा सकते हैं। इसी तरीके से डेनमार्क का भी इनटेक ओपन हो चुका है जो फेब वाला है, अगर आप उसमें भी जाना चाहते हैं, वहाँ पर एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो उसमें भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो लेकिन डेनमार्क में एक कंडीशन है, आपके IELTS के बैंड 6 होने चाहिए, तभी आप हमें संपर्क करें, क्योंकि बहुत सारे कंसल्टेंट एजेंट्स विदाउट IELTS
प्रमोट कर रहे हैं। किसको? फिनलैंड को और डेनमार्क को। और फिनलैंड में बहुत सारी रिजेक्शंस आई हैं। जिन बच्चों के लोगों ने केस डाले थे विदाउट IELTS, तो उनकी इंटरव्यू ऑनलाइन करवा के वहाँ से एडमिशन करवा दिए, बच्चों की फ़ीस फंसा दी, ऐसे भी केसेस आए हैं। तो हम हर एक चीज़ के प्रिकॉशंस लेते हैं। कहीं पर भी आपको भेजना है, आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद हम आपको बता सकते हैं कि आपकी कौन सी कंट्री में एलिजिबिलिटी बनती है। तो एटलीस्ट आप हमें अपनी प्रोफाइल शेयर करिए, व्हाट्सअप के ऊपर भेज दीजिए, जो व्हाट्सअप के नंबर है। आपकी एज कितनी है, परसेंट 10+2 में कितनी है, कोई प्रीवियस रिफ्यूज़ल या प्रीवियस कोई वीज़ा है, आपने IELTS किया है या नहीं किया, सिर्फ ये लिखकर आप भेजिए हमें, तो हम इमीडिएटली आपको बता सकते हैं कि आपको कौन सी कंट्री में आपका एडमिशन हम ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं। तो इस्टोनिया का भी इनटेक ओपन हो चुका है। उसकी जो लास्ट डेट है वो 31 अक्टूबर है। इस्टोनिया का जो फैब इनटेक है ऑलरेडी ओपन हो चुका है। अगर आपने इस्टोनिया में भी जाना है तब भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अगर आपकी स्टूडेंट कैटेगरी से रिलेटेड स्पेशली शेंगन कंट्रीज के कोई भी क्वेरी है तो यू कैन इमीडिएटली कंसल्ट विद अस। इवन एक और न्यूज़ दे दूं, हमारे पास एक बहुत बढ़िया प्रपोजल आई है स्टडी इन टर्की की। वहाँ पर हम बहुत सारी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के साथ अभी हमारी पत्राचार हुई है, कॉरस्पॉन्डेंस हुई है। तो वहाँ की जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस है वो $600 से स्टार्ट होती है। तो अगर आप वहाँ पर टर्की में बहुत सारे बच्चे जाते हैं यूपी बिहार से, क्योंकि उनका बजट कम रहता है। तो अगर हम अपने पंजाबी बच्चे को कहते हैं कि टर्की, कहते हैं वहाँ क्या करने जाना है, मैंने तो जाना ही कनाडा है। तो अगर आप टर्की में जाना चाहते हैं, बजट कम है, जहाँ पर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, जैसे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी हो गई, ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं यहाँ पर साल की फ़ीस कितनी है, 1-1.5 लाख रुपया, और आपको हम इंटरनेशनल स्टडी इसी प्राइस में प्रोवाइड कर सकते हैं टर्की में और चाइना में, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, जो कि हमारी जितनी भी जहाँ पे IIT है उसके इक्विवेलेंट वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं। और इंग्लिश रोड प्रोग्राम मिलेगा आपको वहाँ पर। अब लेकिन उसके अंदर कंडीशन है कि आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड कैसी है। विदाउट IELTS हम वहाँ पर आपका एडमिशन करवा सकते हैं। बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं हमारे पास। आपका बजट क्या है, बजट क्या है, आपकी बैकग्राउंड क्या है, चाहते क्या हैं, आपको देखने के बाद हम सजेस्ट कर सकते हैं कि आपका कौन सी कंट्री से वीज़ा आ सकता है। इवन आपका शेंगन का वीज़ा 2 बार 4 बार 10 बारी भी रिफ्यूज़ है, स्टूडेंट वीज़ा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, 10 बारी भी रिफ्यूज़ है। बट हमारी कंडीशन क्या है कि अगर आपकी एकेडमिक अच्छे हैं, जहाँ आपके पास IELTS है, तब भी हम आपको कंट्री सजेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ से आपका वीज़ा आ सकता है। तो ये चीज़ें हम बताते हैं, क्यों बताते हैं? क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है, हम जिन चीज़ों को देखते हैं, करते हैं, और एम्बेसी के साथ फाइट करके वीज़ाज लेते हैं जहाँ पर बच्चा जेन्युइन है, बच्चा उसकी प्रॉपर प्रोफाइल है, सारा कुछ है। तो आपकी कोई भी क्वेरी अभी आप हमारे पास आते हैं, 2 बारी रिफ्यूज़, 4 बारी रिफ्यूज़, परसेंटेज भी 45% है, तो बाकी एजेंट क्या करेंगे? 45% है, देखेंगे, देखने के बाद चलो यार सिंगापुर भेज दो इसको। जहाँ 50% है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, आप डॉक्यूमेंट बना देंगे 50% करके, चलो इसको साइप्रस भेज दो। हमारे पास आएंगे तो हम इन दोनों बेस्ट कंट्री, इसके अलावा इन दोनों से बेस्ट कंट्रियों में भेज सकते हैं। ये जो सिंगापुर में तो हर एक एजेंट भेजता है, साइप्रस में हम उससे बढ़िया आपको सजेशन कर सकते हैं कि आप ये कंट्री में जाएं। वो कौन सी हो सकती है? रोमानिया हो सकती है हमारा। तो मैंने दुबई की भी डिस्कस की थी कि हम बहुत बढ़िया दुबई का भी प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर कंसल्टेंट दुबई में स्टूडेंट वीज़ा को 10-10 लाख रुपए में प्रमोट कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या ऑप्शन है? सिंगापुर से भी बढ़िया ऑप्शन, सिंगापुर के पैरेलल की फीस, सिंगापुर में कोई ऑप्शन नहीं, आफ्टर स्टडी स्टूडेंट को वापस आना पड़ता है, साइप्रस में भी यही है। लेकिन दुबई से में अगर आप हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे तो वापस आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वर्किंग ही वर्किंग है। तो ऐसे ऐसे ऑप्शन आने वाले टाइम में लेकर आ रहे हैं। इवन स्टडी इन, मैं चाइना के बारे में आने वाले टाइम में डिस्कस करूंगा, और स्टडी इन रशिया के बारे में, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में के बारे में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वहाँ की जो फीस है $1000 से लेकर $2000 तक की है। बजट क्या है, चाहते क्या हैं, देखने के बाद बताएंगे क्या आपको हमें कनाडा भेजना चाहिए, USA भेजना चाहिए, या कौन सी कंट्रीज़ में हम आपको जाना चाहिए, वो हम आपको बता सकते हैं। आइदर आपने जापान जाना है तो मैं जापान को आपको देख कर बताऊंगा कि जापान की एलिजिबिलिटी बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि जापान में ने भी अभी मैंडेटरी कर दिया है N5। अगर आपने N5 किया होगा तो तभी अभी जापान की यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिलेगा। हर एक कंट्रीज़ को हम देखते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद बताते हैं कि आपको कौन सी कंट्री में जाना चाहिए, क्या बजट है आपका, चाहते क्या हैं। सिर्फ पढ़ने के ही इंटेंशंस हैं, कहीं वहाँ पे सेटलमेंट पॉलिसीज़ देख रहे हैं, जहाँ सिर्फ आपकी इंटेंशन सिर्फ अर्निंग की है, उसके अकॉर्डिंग हम आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो लास्टली यही है कि अगर आपकी हायर स्टडीज़ से रिलेटेड किसी भी कंट्री की क्वेरी है, इवन मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं स्टडी इन कनाडा के बारे में, हम फ्री में प्रमोट कर रहे हैं। आइदर नोट ना तो हम पहले लेते हैं, ना आफ्टर वीज़ा पैसे ले रहे हैं। तो उनमें भी हमारे पास बहुत सारे
कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ को वहाँ पे रिप्रेजेंट करने हैं। अगर वहाँ पर भी जाना है यू कैन आल्सो कंसल्ट विद अस। इवन यूके के भी हमारे पास बहुत सारी डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अभी बच्चा क्या चाहता है कि पैकेज में करिए जी, फीस आप भेजिए। हम ऐसा कोई भी काम नहीं करते। आपको हर जो चार्जेस लेंगे स्टेप बाय स्टेप लिख कर रिटर्न में देंगे कि आपने पैसे कैसे कैसे देने हैं। आप हमारे साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी केस रजिस्टर्ड होता है ना, तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम 90% उसके रिजल्ट्स दें। अगर तो केस होने वाला नहीं है तो हम बिल्कुल रजिस्टर नहीं करेंगे। अगर केस होने वाला है, हमने एक बार रजिस्टर्ड कर लिया, तो 90% हमारा वीज़ा सक्सेसफुल रेट है। अगर उसका किसी कंट्री से रिफ्यूज़ भी हो जाता है जिसमें उसने डाला है, क्योंकि भगवान तो है नहीं है, वीज़ा ऑफिसर ने देना है, लेकिन हम जब आपकी फ़ाइल कंसिडर करते हैं, बीइंग ए वीज़ा ऑफिसर बन के ही कंसिडर करते हैं कि अगर मैं ही वीज़ा ऑफिसर हूँ तो क्या मैं इसको वीज़ा दूंगा या नहीं दूंगा। तो अगर आपका वीज़ा किसी कंट्री से गलती से रिफ्यूज़ भी हो जाता है तो हमारे पास लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं, बाकी कंसल्टेंटों के पास ऐसे ऑप्शंस नहीं मिलेंगे। तो आप एक बार ज़रूर कंसल्ट करें हमें, अपने बच्चे के कैरियर के टूवर्ड्स हमें मिलिए। मिलने के बाद हम आपको गाइड कर सकते हैं कि आपको हम क्या क्या प्रोवाइड करवा सकते हैं। इवन MBBS की बहुत सारी वीडियोज़ हैं। MBBS की हमारी वीडियोज़ देखें, कम से कम 30 से 40 वीडियोज़ हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में। उन कंट्रीज़ को कोई नहीं प्रमोट कर रहा। मैं अगर फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के बारे में बात करूँ, जितना भी ये अपना US, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जापान, ऐसी कंट्री, इटली, ऐसी कंट्रीज़ को कोई प्रमोट नहीं करता, वो हम प्रमोट कर रहे हैं। वहाँ पर भी हम आपके बच्चों को ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। इवन हम आपको इकोनॉमिकल कंट्री भी बता सकते हैं, यहाँ पर आपका बच्चा जाकर MBBS कर सकता है। कंट्री का नाम है ईरान। आप हंस पड़ेंगे, वहाँ पर MBBS की जो फीस है सिर्फ $1200 की है साल की। इंग्लिश टोट प्रोग्राम है। ईरान में भी इंडियन स्टूडेंट जाते हैं जिनका बजट कैसा भी अपने MBBS का ड्रीम है, आपका ड्रीम फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो आप एक बार हमें ज़रूर संपर्क करो। हम हर एक वीडियोज़ में ऑलवेज डिस्कस करेंगे MBBS वाली जितनी भी मैं वीडियो बनाऊंगा वहाँ की फीसेस के बारे में, क्योंकि बड़ी डिग्री होने के कारण लोग बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं कि डॉक्टर बनना है, ले लो यार इससे, कि बड़ी डिग्री है। तो पेरेंट्स को पता नहीं होता, कहते दो फीसें। और आने वाले टाइम में हर एक कंट्रीज़ में जब भी हम डिस्कस करेंगे, स्पेशली फॉर MBBS में, आपको वहाँ का फीस स्ट्रक्चर्स बताऊँगा और अपने सर्विस चार्जेस के बारे में बताऊँगा। आप हमें बताएं जाना कहाँ चाहते हैं, देखने के बाद हम आपको बता सकेंगे कि आपको MBBS करने के लिए कहाँ जाना चाहिए। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो यू कैन डेफिनेटली प्रोसीड। तो बहुत सारा मटेरियल हमारे चैनल के ऊपर आप ब्रोज करें, देखें। कम से कम 500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं डिफरेंट टॉपिक के ऊपर। तो ये वीडियोज़ वही बना सकते हैं जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो लास्टली रिक्वेस्ट तो मेरी यही है कि अगर आप फ्री में गाइडेंस लेना चाहते हैं, किसी भी कंट्री में जाना चाहते हैं फॉरेन में, तो एटलीस्ट आप एक बार हमें ज़रूर संपर्क करें। हम आपको फ्री में गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपकी कौन सी कंट्री में एलिजिबिलिटी बनती है। तो लास्ट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है, इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।